औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप और आपके वालिदैन खुदा के फाज़ल और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के तुफ़ैल खैर व आफ़ियत से होंगे। उर्दू अदब के एक और दर्स में आपका खैर मुक़दम है। दिल की गहराइयों से आपका खुशामदीद करता हूँ। आज हम बुनियादी उर्दू ग्रामर के बारे में बहस करेंगे और उसी बुनियादी उर्दू ग्रामर में से एक शाख को आगे बढ़ाएंगे। वाज़ेह है कि ये जो दर्स है, जो क्लास है, ये राइट फ्रॉम सिक्स्थ छठी जमात से हता कि 5वीं जमात से लेके 10वीं जमात तक भी कॉमन है, या कम से कम हमारे सिलेबस के मुताबिक छठी से 9वीं जमात तक ये दर्स जो है कॉमन रहेगा। खूब, आपने इंग्लिश ग्रामर में अक्सर आपको पता है कि सब हम वहाँ स्टार्ट जो होता है इंग्लिश ग्रामर उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से याद करते हैं इंग्लिश ग्रामर का जहाँ तक ताल्लुक है। लेकिन इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम उर्दू में, चूंकि उर्दू में भी उर्दू ग्रामर भी बिल्कुल इसी अंदाज और इसी तरीके से उर्दू ग्रामर का जो है आगाज होता है, वहां हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को तर्जमा करेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कवाइद के या कवाइदी अज्जाए कलाम के नाम से जानते हैं। ये इंग्लिश ग्रामर में हम बुनियादी जो वर्ड के अकसाम है उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। उन्हीं में से फिर जो है हिस्से निकलते हैं और आगे मुख्तलिफ जो तरीके हैं, जराये हैं, सामने आते हैं हिस्से इस वर्ड के। बिल्कुल उसी तरह उर्दू ग्रामर का भी आगाज होता है। उर्दू ग्रामर का आगाज लफ्ज से होता है और लफ्ज के जो पार्ट्स निकलते हैं, अज्जा पार्ट्स को कहते हैं, अज्जा निकलते हैं, उन्हीं को हम कवाइदी अज्जाए कलाम कहते हैं उर्दू में और इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो एक एक करके हम अगर देखेंगे तो इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये उसके बाद एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश के। बिल्कुल यही उर्दू के ही है, लेकिन एक चीज है, वो ये है कि इनको तर्जमा करना है। नाउन को हम इस्म कहेंगे, प्रोनाउन को हम जमीर या इसमें जमीर कहेंगे, एडजेक्टिव को हम सिफत कहेंगे, वर्ब को हम फ़ैल कहेंगे, एडवर्ब को हम मुतअल्लिक़ फ़ैल कहेंगे, प्रपोजिशन को हम हुरूफ कहेंगे या हुरूफ जार जो आपने पढ़े हैं पहले, कंजक्शन को जो हम वासल कहेंगे और इंटरजेक्शन को हम मुदाखलत, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश और उर्दू के। यहीं से फिर जो है अकसाम अलग अलग इसके अकसाम निकलते हैं। इसके एक मुकम्मल चार्ट है जिसको हम उर्दू ग्रामर का शजर कहते हैं। और उस शजर में हम क्या देखते हैं, इस्म के भी अपने अकसाम है, माने के लिहाज से, बनावट के लिहाज से, जमाने के लिहाज, वट एवर इट में भी, जो भी हो, जो जिस अंदाज का भी अकसाम है, जिस अंदाज के भी अकसाम हो, उसके निकलते हैं अलग अलग। सिफत के भी अकसाम निकलते हैं, फ़ैल के भी अकसाम निकलते हैं, मुतअल्लिक़ फ़ैल, हुरूफ़ जार, वास्ले, सब एक एक करके अगर आप इस्म से लेके यहाँ तक पढ़ेंगे इंग्लिश और उर्दू इंक्लूडिंग टेंस वगैरह जमाने के साथ, तो यकीन जानिए कि आपको फिर खासकर उर्दू की मैं बात कर रहा हूं, तो फिर आपको ज्यादा ग्रामर में फंसने की जो है जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। लेकिन एक चीज है, आप यहां से शुरू कीजिए, या कम से कम अगर यहीं से जो हमने शुरू किया है पहले
लेकिन बदकिस्मती से हालात जो हैं इजाजत नहीं देते हैं। लफ्ज से अगर आप आगाज करेंगे तो लफ्ज को लेके जो हमने चार्ट्स दिए हैं आपको, जो चार्ट्स बनाए हैं हमने, बिल्कुल वो ग्रामर अगर आप कवर करेंगे उर्दू में तो आपको बोलने और लिखने में कहीं भी तकलीफ और कहीं भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। खूब, तो हम इस चार्ट को आप, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप इसी तरह याद रखेंगे। इसमें से एक पार्ट की, एक जुज की हम बात करेंगे, चूंकि हमारा मौजू मैंने पहले ही लिखा है, मौजू में बुनियादी उर्दू ग्रामर और फैल ब्रैकेट में है। तो इसका मतलब है कि पहले बुनियादी उर्दू ग्रामर के बारे में थोड़ी सी बहस जो मैंने कहा आपको, उसके बाद उसी में से एक पार्ट, एक जुज निकालना है और उस जुज से, जुज के बारे में मुफस्सल गुफ्तगू जो है वो करनी है हमें। तो कौन सा जुज निकालेंगे? फैल निकालेंगे। फैल, एक गुजारिश है आपसे, फैल को पढ़ने से पहले आप वो चार्ट, फैल का चार्ट जो है सामने रखेंगे। फैल के चार्ट के हिसाब से अगर आप जाएंगे, क्योंकि अगर आपने लिखा है तो कॉपी भी सामने रखिए, अगर नहीं लिखा है तो अपने सामने रफ और कलम हाथ में रखिए और साथ साथ जो है दर्ज कीजिए कि मैं क्या बोलने वाला हूं। फैल को हम अलग अलग तरीकों से अकसाम निकालते हैं। सबसे पहले इसका जो अकसाम है वो निकलता है माने के लिहाज से। माने के लिहाज से माने के लिहाज से इसके अकसाम जो है वो है दो, लाजिम और मुतादी। माने के लिहाज से फैल के दो अकसाम है, फैल लाजिम और फैल मुतादी। उसके बाद दूसरे तरीकों से भी इसके किस्म निकलते हैं, लेकिन पहले हम इन्हीं दो को डिफाइन करेंगे। या पहले मैं आपको टोटल इसके अकसाम बताता हूं, उसके बाद बनावट या कमी व बीशी के लिहाज से। चार्ट पर कमी व बीशी लिखा है लेकिन ग्रामर में बनावट के लिहाज से लिखा है। बनावट के लिहाज से इसी फैल की किस्में जो है दो है, एक मुफर्रद फैल, दूसरा मुरक्कब फैल। ये आपस में जिद है, मुतजाद है। उसके बाद बनावट के लिहाज, उसके बाद फाइल के लिहाज से, फाइल के लिहाज से, फाइल के लिहाज से भी दो अकसाम निकलते हैं, फैल मारूफ और फैल मजहूल। इसके अकसाम निकलते। उसके बाद चौथे पॉइंट पे आते हैं, चौथे नुक्ते पे आते हैं, जमाने के लिहाज से भी फैल के अकसाम निकलते हैं। तो वो आपको पता है, वो आपने पहले ही पढ़े होंगे। 5-6 अकसाम है, माजी, हाल, मुस्तकबिल, मुजारे, आमर, नहई। इसके 6 अकसाम है, ये हमने पढ़े हैं, यहां पर हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे। उसके बाद इसी में से एक के निकलते हैं माजी के अकसाम, माजी करीब, माजी बाईद, माजी शक्की, माजी तमन्नाई, माजी मुतलक जो है इसके अकसाम हैं, वो भी हमने पढ़े हैं। माजी का इसमें जमाना, यानी जमाना और उसका एक किस्म जो माजी है वो हम यहाँ पे भी बहस नहीं करेंगे। सिर्फ इन 3 अकसाम का हम यहाँ, इन 3 अकसाम के बारे में हम यहाँ बहस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम माने के लिहाज से। माने के लिहाज से फैल की 2 किस्में हैं, एक को कहते हैं फैल लाजिम, एक एक करके लिखेंगे आप भी बआसानी और बिल्कुल सुकून से लिखेंगे। फैल लाजिम पहला किस्म है। इंग्लिश में फैल लाजिम को कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। यहां पे आपको एक बात मैं कहना चाहता हूं, वो ये कि जब भी आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते होंगे, पढ़ रहे होंगे, या अगर उर्दू ग्रामर जब भी आप पढ़ेंगे तो उस वक्त आप जरूर एक दूसरे का मुतबादिल ढूंढिए। अगर उर्दू ग्रामर पढ़ते हो तो इसका इंग्लिश ढूंढिए आप, यानी इंग्लिश में आपने क्या पढ़ा है। अगर इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हो तो उर्दू ग्रामर ढूंढिए कि इसका उर्दू में हम क्या कहेंगे। तो वहां क्या नतीजे क्या निकलेगा, आपके लिए बिल्कुल आसानी, बआसानी आप ग्रामर को समझ सकते हैं। क्योंकि कुछ चीजें उर्दू में आपको आसान लगती हैं, कुछ चीजें इंग्लिश में आसान लगती है। तो अगर कुछ चीजें सख्त है इंग्लिश में, कुछ चीजें उर्दू में सख्त है, तो आपस में जब उनको मुतबादल करेंगे
उनको इंटरचेंज करेंगे, उनको तर्जमा देखेंगे आपस में, तो बिल्कुल आसानी से आपकी समझ में जो है आएगा। खूब, फ़ेल लाजिम कहते हैं इंग्लिश में इंट्रांजिटिव वर्ब को। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसके लिए सिर्फ फाइल की जरूरत हो। वो फ़ेल जिसके लिए सिर्फ फाइल की जरूरत हो। पहली बात यह कि आप सोचते होंगे कि फ़ेल को डिफाइन क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले ही आता है, लिहाजा पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सबको उनकी डेफिनेशन पता है। अगर किसी को पता नहीं है तो फिर भी मैं कहता हूं कि फ़ेल एक काम को कहते हैं, एक एक्शन को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, एक्शन को उर्दू में कहते हैं काम को। लेकिन एक कानून है इसका, वो कानून ये है कि वर्ब के साथ यानी फ़ेल के साथ, काम के साथ जमाना जरूर होना चाहिए। मसलन अगर खाना, एक वर्ड आया खाना, खाना, खाना एक इस्म का नाम है, तब तक ये फ़ेल नहीं बनेगा जब तक इसके साथ जमाना नहीं आएगा। कौन सा जमाना? 3 जमाने, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी हाल, मुस्तकबिल, या जो पास्ट होता है उसको हम उर्दू में कहते हैं माजी। माजी, हाल और मुस्तकबिल, 3 में से एक जमाना जरूर आना चाहिए। मसलन अगर इसी इस्म के साथ आया खाना, खाया, खाया जो है इस पे आप नजर मारिए, खाया का मतलब है कि ये काम हो चुका है। खाया यानी काम हो चुका है। क्या, कौन सा काम? वो दूसरी बात है, काम कोई भी हो, खाना हो, पढ़ा हो, कुछ भी हो, अगर एक जमाना साथ है, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, माजी हो, मुस्तकबिल, या उर्दू में कहेंगे हाजिर हो, तो उस वक्त उस इस्म को हम फ़ेल कहेंगे। इस्म नहीं कहेंगे बल्कि फ़ेल कहेंगे, क्योंकि उसके साथ, उस एक्शन के साथ जमाना आया। तो पहला किस्म माने के लिहाज से फ़ेल लाजिम इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी वो फ़ेल है जिसके लिए सिर्फ फाइल की जरूरत हो। एक फ़ेल है, एक काम है, काम के साथ फाइल भी जोड़ा है। तो अब अक्सर आप देखते हैं काम के साथ फाइल और मफूल भी होता है, लेकिन यहां पर मफूल नहीं है, सिर्फ फाइल है। मसलन अली, ये इसकी मिसाल, कोई भी मिसाल आप लिख सकते हैं। फिलहाल एक मिसाल लिखते हैं, अली आया। इसमें आपने क्या देखा? इंट्रांजिटिव वर्ब। इसमें आपने क्या देखा? अली इस्म है, आया फ़ेल है। खुद देखिए आप, इस्म और फ़ेल, मैंने लिखा है यहां पे फाइल की जरूरत है, तो फाइल कहां है? फ़ेल जब साथ हो उस वक्त इस्म को हम इस्म नहीं कहते, उस वक्त हम इस्म को फाइल कहते हैं, यानी इसमें फाइल। यहां पे अली जो है ये फाइल है, आप इस्म भी कह सकते हैं उसको, लेकिन फ़ेल के वक्त आप उसको इसमें फाइल कहेंगे। खूब, इसमें फाइल, अली आया, फाइल फ़ेल। तो ये ऐसा जुमला है या ऐसा मुरक्कब है जिसमें सिर्फ फ़ेल के साथ फाइल मौजूद है, मफऊल मौजूद नहीं है। ऐसे किस्म के फ़ेल को फ़ेल लाजिम कहते हैं। हो, तो दूसरा, आप आगे बढ़िए। फ़ेल लाजिम का माने के लिहाज से दूसरा किस्म फ़ेल का है फ़ेल मुताअदी। इंग्लिश में कहते हैं फ़ेल मुताअदी को ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब बिल्कुल उसका अपोजिट है। उसमें हमने क्या कहा? उसमें इंट्रांजिटिव में यानी लाजिम में ये कहा कि फ़ेल के साथ फाइल की जरूरत हो, तो यहां पे अपोजिट कीजिए, जिद इसका यही है कि फ़ेल के साथ फाइल और मफऊल की भी जरूरत पड़े। जब फ़ेल को फाइल तो पता ही है, मफऊल की भी जरूरत पड़े, तो उस किस्म के जुमले को हम उस वक्त फ़ेल मुतादी कहेंगे, या उस जुमले में मौजूद फ़ेल को फ़ेल मुतादी कहेंगे। मिसाल, सिंपल सी मिसाल है सामने की, आप कोई भी मिसाल ढूंढ सकते हैं, लेकिन सोच समझकर। अहमद ने
अगर आप पहले ये लिखेंगे, अहमद ने पढ़ा, अगर सिर्फ इतना लिखेंगे तो ये फ़ैल मुतादी नहीं है, फ़ैल लाजिम है। क्यों? क्योंकि अहमद फ़ाइल है, पढ़ा फ़ैल है, मफूल कहीं पे नहीं है। मफूल किसे कहते हैं वो आपको पता है। मफूल जिस पर फ़ाइल का असर पड़े या फ़ैल का असर पड़े, फ़ाइल के जरिए जो फ़ैल अंजाम पाया, उस फ़ैल का असर अगर किसी इसम पर पड़ता है तो उस इसम को उस वक्त मफूल कहते हैं। तो यहाँ पे मफूल कुछ भी नहीं है। अब अगर ऐड कुछ करेंगे, मसला अहमद ने पढ़ा, पढ़ा क्या? किताब पढ़ा, कुरान पढ़ा, क्या पढ़ा? तो अगर कुरान लिखेंगे तो कुरान को यहां पर हम, क्योंकि इसका असर, पढ़ने का असर यानी पढ़ने का ताल्लुक जो है वो कुरान के साथ है, यानी दूसरे इसम के साथ है, तो इस वक्त इस कुरान को हम कहेंगे मफऊल। तो लिहाजा ऐसा फ़ैल जिस फ़ैल के साथ फ़ाइल भी हो और मफऊल भी हो, उसको हम फ़ैले मुतादी कहते हैं। ये हुआ माने के लिहाज से फ़ैल की किस्में। आगे बढ़ते हैं, अब लिखते हैं बनावट या कमी व बीशी के लिहाज से फ़ैल की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। पहला है मुफर्रद, यानी उसको इंग्लिश में हम कहते हैं सिंपल वर्ब। सिंपल वर्ब। बनावट के लिहाज से फ़ैल की 2 किस्में हैं। एक को कहते हैं मुफर्रद फ़ैल, दूसरे को कहते हैं मुरक्कब फ़ैल। सिंपल यानी मुफर्रद फ़ैल को हम सिंपल वर्ब कहेंगे। ये कौन सा होता है? ऐसा फ़ैल है जो मुफर्रद मस्दरों से निकला हो। डेफिनेशन लिखते हैं पहले। वो फ़ैल है जो मुफर्रद मस्दरों से निकला हो। वो फ़ैल है जो मुफर्रद मस्दरों से निकला हो। जो फ़ैल मस्दर से निकले उसको हम फ़ैले मुफर्रद कहते हैं या सिंपल वर्ब कहते हैं। लेकिन सबसे पहली बात ये कि मुफर्रद मस्दर क्या होता है। अगर ये आपकी समझ में आया तो ये सिंपल सी चीज आपके लिए बन जाएगी। फिर मुफर्रद एक को कहते हैं, मस्दर काम के नाम को कहते हैं। काम के नाम को मस्दर कहते हैं जिसमें जमाना मौजूद नहीं होता है। अगर जमाना मौजूद हो तब जाके वो फैल नहीं मस्दर नहीं रहता, फैल रहता है। तो मिसाल एक है पढ़ना। पढ़ना फैल नहीं है, मस्दर है। क्यों? एक इसकी पहचान ये है कि आखिर में ना आया, ये इसकी एक पहचान है। दूसरा ये कि ये एक काम का नाम है। पढ़ना काम है लेकिन काम का सिर्फ नाम है। कब किया, कब करेगा या कर रहा है, ये चीजें इसमें नहीं आती, इसलिए इसको मस्दर कहते हैं। अब अगर एक ही है तो मुफर्रद मस्दर है। खूब। इसी पढ़ने से आप एक फैल निकाल सकते हैं। मसलन पढ़ना से पढ़ा। पढ़ा अगर आप देखोगे तो पढ़ा में आप देखोगे इसमें एक जमाना भी आया। कौन सा जमाना? माजी का जमाना आया। पढ़ा यानी खत्म किया है पढ़ाई। तो उसको हम जब जमाना आया, काम भी साथ ही, क्या खत्म किया? पढ़ाई खत्म की। पढ़ाई काम है और खत्म किया मीन्स जमाना इसका मुकम्मल हो चुका है। तो इस लिहाज से यहां पे हम इसको मुफर्रद फैल कहेंगे। फिलहाल फैल तो आपको पता ही है कि फैल बन गया। अब मुफर्रद फैल क्यों है? क्योंकि मस्दर से निकला। इसी तरह आप लिखना से लिखा, खाना से खाया, ये मिसालें जो है इसकी आम मिसालें हैं। उसके बाद दूसरा किस्म है इसका मुरक्कब फैल। मुरक्कब फैल। मुरक्कब फैल को इंग्लिश में हम कहते हैं कंपाउंड वर्ब। मुरक्कब फैल को कहते हैं कंपाउंड वर्ब। वो फैल है जो दो फैलों से मिलाकर या किसी इसम या और फैल को मिलाकर बनाया गया हो। मसलन एक मिसाल है इसकी, आ बैठा। पहले
डेफिनेशन पर आप नजर मारिए। वो फेल है जो दो फैलू या फैल और इस्म को मिलाकर बन जाए, जो फैल और इस्म को मिलाकर बन जाए उसको कहते हैं मुरक्कब। मुरक्कब मैंने पहले आपको बताया कि मुरक्कब कहते हैं दो या दो से जायद कलिमों के मजमूओं को। तो यहाँ पर आप पहली बात ये कि आप देख सकते हैं कि इस इन मिसालों में जो है दो या दो से जायद कलिमे मौजूद जरूर होंगे, तब जाके उसको कहते हैं मुरक्कब। मसलन आ और बैठा अलग अलग है, बैठा भी एक फैल है, आ भी एक फैल है, दोनों का जमाना माजी है। आप अगर गौर से देखेंगे आ मीन्स हाजिर, हाजिर इसका जमाना है, इसको हम फैले अमर भी कह सकते हैं। बैठा ये माजी का जमाना इसमें मौजूद है। खूब, अब मसला क्या है? मसला है कि ये इस्म और फैल से मिलकर बना है, दो फैलों से मिलकर बना है। ये मिसाल जो है ये दो फैलों से मिलकर बनी है। आ भी एक फैल है, बैठा भी एक फैल है, तो दो फैलों से मिलकर बनने वाला फैल मुरक्कब फैल कहलाता है। इसके बारे में और भी मिसालें आप खुद ढूंढ सकते हैं। एक और मिसाल है खेल चुका, खेल चुका, इसकी एक और मिसाल है गिर पड़ा था। इसी तरह बहुत सारी मिसालें आप ढूंढ सकते हैं। ये हुआ मुरक्कब फैल, ये था माने के लिहाज से। उसके बाद बनावट के लिहाज से दो किस्में थी, मुफर्रद फैल, मुरक्कब फैल। माने के लिहाज से दो किस्में थी, फैल लाजिम, फैल मुतअद्दी। अब आखिरी पड़ाव पर आते हैं फाइल के लिहाज से फैल की कितनी किस्में हैं? फाइल के लिहाज से फैल की दो किस्में निकलते हैं। फाइल के लिहाज से एक फैले मारूफ, फैल मारूफ को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव वर्ब। फैल मारूफ यानी एक्टिव वर्ब। कौन सा फैल होता है? जिसका फाइल मालूम हो। कभी कभार फैल होता है लेकिन फाइल मालूम ही नहीं होता है, यानी काम के बारे में पता लगता है लेकिन काम किसने किया ये मालूम ही नहीं रहता। तो वो एक दूसरा किस्म है। पहला किस्म है कि जब फैल आया यानी काम मौजूद है, जुमले में काम के बारे में कहा गया है, और अब अगर काम के बारे में कहा गया और काम करने वाला भी मौजूद है तो तब जाके हम उसको फैले मारूफ कहेंगे। मसलन अरशद ने रोटी खाई, अरशद ने रोटी खाई। अरशद चूंकि इसमें फैल आया, खाई इसमें फैल है, रोटी मफऊल है, अरशद इसमें है लेकिन फैल के जुमले में ये फाइल बन जाता है। इसमें फैल भी आया, मफूल भी आया, फाइल भी आया, मफूल भी आया, फैल भी आया। यहां पर इससे हमारा ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक इस चीज से है कि इसको हम फैले मारूफ क्यों कहेंगे? क्योंकि रोटी खाई यानी इस काम के साथ, इस फाइल और फैल के साथ, मफऊल और फैल के साथ फाइल भी मौजूद है, यानी जो काम हुआ है काम करने वाला भी मालूम है। जब काम करने वाला भी मालूम है काम के साथ, तो तब जाके उसको हम सिंपल एक्टिव वर्ब या फैले मारूफ कहेंगे। सिंपल, बिल्कुल सादा और आसान है। इसके बाद एक और फैल है फैले मजहूल, बिल्कुल इसका अपोजिट है, इसका जिद है जो पहले हमने पढ़ा। फैले मारूफ का बिल्कुल जिद है ये। इंग्लिश में कहते हैं हम पैसिव वर्ब। पैसिव वर्ब का मतलब है यानी फैले मजहूल वो फैल होता है। पहले एक्टिव की बात फिर से करेंगे। एक्टिव में फैल भी होता है, फाइल भी होता है, फाइल नजर आता है, लेकिन मजहूल में फैल के साथ फाइल किसने काम किया यानी फाइल कौन है वो मालूम ही नहीं रहता। मसलन एक मिसाल, उमर मारा गया। अगर आप गौर से देखेंगे उमर इसमें फाइल नहीं है, इसने काम नहीं किया, इस पर काम हुआ है। जिस पर काम हो जाए उसको मफूल कहेंगे।
तो उमर पर काम हुआ है तो मफूल उमर है। मारा गया जो है वो मारा फैल है और गया, या मारा गया फैल और हाँ फैल है, दोनों को मिला के फैल बन जाता है। फैल है मफूल भी है, यानी जिसको मारा गया वो मफूल है, लेकिन किसने मारा यानी फाइल कहां है वो जुमले में नजर नहीं आता। तो ऐसे जुमले को हम, ऐसे फैल को जो है फैले मजहूल कहते हैं। खूब, ये 3 अक़साम के अलग अलग शाख